नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो पौधा वनस्पति दिखा रहा हूँ, यह वनस्पति सच में एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अगर इसे कहीं भी देखते हो तो अपने घर में लगा लो, क्योंकि दोस्तों यह पौधा ही ऐसा महान चमत्कारी गुण रखता है अपने अंदर, जो हर कार्य को सफल सिद्ध करता है। जब से मैंने जाना इसके बारे में और इसके औषधीय गुणों को परखा पहचाना, तब से मैंने अपने घर में इसको लगाना शुरू कर दिया है। और इसके जो फायदे और चमत्कारी प्रयोग है, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसे जानने के बाद सच कह रहा हूँ, आप भी इस पौधे को ढूंढते फिरोगे और यदि मिल जाएगा तो आप ज़रूर इस पौधे को अपने घर में लगाओगे, क्योंकि इसके फायदे ही ऐसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस पौधे की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष जानकारी। तो दोस्तों, इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए, यह पौधा है अपराजिता। अपराजिता का मतलब समझते हो, जो कभी पराजित नहीं होता। मतलब इसका वार कभी खाली नहीं जाता, आपको सदा विजयी बनाता है, पराजित कभी होने ही नहीं देता। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माँ दुर्गा का भी एक नाम अपराजिता है। वह इसलिए है कि आप लोग जानते हैं, माँ दुर्गा कभी पराजित नहीं होती हैं, सबको हमेशा पराजित ही करती हैं, परास्त करती हैं। जब तीनों लोगों का देवी देवता संकट में आ जाते हैं तो माँ दुर्गा संहार करती है और पराजित करती है। उसी तरह से जब हर एक प्रकार की औषधियों को अपना करके आप थक चुके हो तो आप एक बार इस अपराजिता का प्रयोग करके देखिए, क्योंकि इसके प्रयोग से निश्चित रूप से हर समस्या को परास्त कर देंगे। दोस्तों, यह पौधा दो प्रकार का होता है। जो नीले पुष्प वाला अभी आप लोग देख पा रहे हो, इसे कृष्णकांता कहा जाता है। और इसी पौधे का एक और प्रजाति होता है जिसमें सफ़ेद फूल आता है, तो उस प्रजाति को विष्णुकांता कहा जाता है। तो यह अपराजिता विष्णुकांता और कृष्णकांता दो प्रजाति में पाया जाता है। और यह पौधा इतना शुभ है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप इसके 7 फूलों को तोड़ करके अपने घर के दीवार में, जैसे आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, उसी तरह से आप इसके 7 पुष्पों का माला गूंथ करके अपने दीवार में लटकाते हो तो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का हमेशा घर में प्रभाव होता है। यानी आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या बाधा उत्पन्न नहीं होगी। कोई भूत प्रेत बाधा हो, चाहे आर्थिक तंगी हो, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी तरक्की विकास ना हो रहा हो, ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। आपके घर में सुख शांति भर जाती है। अगर आप इसके पौधे को घर में लगाते हो तो आपका घर धन धान्य से कभी खाली नहीं होगा और जितना भी आएगा हमेशा डबल टिबल करके जाएगा। यह भी एक प्रमाण बात है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग तो अपने तिजोरी में भी इसके पुष्प को रखते हैं, इसके जड़ को रखते हैं। अगर आप इस अपराजिता के पौधे को, बेललता को घर में लगाना चाहो तो मैं आपको उसके लिए एक उत्तम दिशा का चयन करके बता रहा हूँ, जो कि सर्वोत्तम होता है। इस दिशा में अगर लगाओगे इस पौधे को तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके घर के लिए और हमेशा बरकत देगी, तरक्की देगी और घर में हमेशा खुशियाँ बना करके रखेगी इसके प्रभाव से। तो इस पौधे को लगाने का जो सही दिशा है वह है दोस्तों उत्तर पूर्वी का दिशा। यानी जो उत्तर दिशा होता है और पूर्व दिशा होता है, उन दोनों के बीच का जो दिशा होता है, उसी दिशा में आपको इस पौधे को लगाना है। आपका घर के हिसाब से आप देख लीजिए। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पौधे के ज़बरदस्त चमत्कारी फायदे, जिसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से खुश रहोगे और हर किसी को खुश करोगे। इस अपराजिता के जड़ का भी औषधि प्रयोग होता है, इसके फूल का भी औषधि प्रयोग होता है, इसके पत्तों का भी औषधि प्रयोग होता है। इस पौधे के, इस बेललता के हर एक अंग का औषधि प्रयोग होता है और गजब का होता है। और औषधि प्रयोग तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूं, तो इसको भी अच्छे से थोड़ा सुन लीजिए। अगर किसी का रिश्ता नहीं आ रहा है, मतलब कोई कुंवारी बैठा है या कुंवारा बैठा है, उसे रिश्ता ढूंढने पर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अपराजिता का जो पुष्प होता है, नीले नीले फूल देख रहे हो, इस नीले फूल को यदि आप गणेश जी में चढ़ाते हो या फिर भोलेनाथ शिव शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हो, शिवलिंग में चढ़ाते हो और साथ में बेल पत्र और धतूरे का फल भी चढ़ाते हो, तो निश्चित रूप से उसकी रिश्ता आना चालू हो जाएगा। उसकी जो ग्रह दोष होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और
भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि उसको मनपसंद अच्छा वर वधू मिल जाता है। इसकी फुल गारंटी है दोस्तों, आजमा करके देख सकते हो कोई भी। इस फूल को माँ दुर्गा में भी चढ़ाया जाता है, तो आप माँ दुर्गा को भी इस फूल को अर्पित कर सकते हो, क्योंकि उसके नाम से ही यह पुष्प है अपराजिता। तो माँ दुर्गा को सर्वाधिक प्रिय है यह पुष्प। लक्ष्मी को भी चढ़ा सकते हो, श्री हरि विष्णु को भी चढ़ा सकते हो। मतलब यह पुष्प एक ऐसा पुष्प है जिसे हर देवी देवता में आप चढ़ा सकते हो। अगर शनिवार के दिन शनि देव में चढ़ाते हो तो शनि की कृपा निश्चित रूप से आपके ऊपर होगी। हनुमान जी में चढ़ाते हो तो निश्चित रूप से आप पर हनुमान जी कृपा जरूर करेंगे। बस चढ़ाने का तरीका शुद्ध मन से, पवित्र मन से होना चाहिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस अपराजिता की पौधे की, बेललता की जो खास औषधीय गुण है उस औषधि प्रयोग को आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप भी बड़ी सरलता से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बेललता की जो पत्ते देख रहे हो, इन पत्तों को तोड़ करके आप सुखा करके पाउडर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका पाउडर का मंजन करने से आपके दांत कभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कभी कमज़ोर नहीं होंगे, कभी काले नहीं पड़ेंगे, कभी भी कमज़ोर होकर टूटेंगे नहीं, दर्द नहीं होगा कभी भी जीवन में। अगर आप इस अपराजिता के पत्तों का मंजन करते हैं तो दांतों की हर एक समस्या का निवारण होता है। इसके अलावा इसके पत्ते को माथे पे लेप करने से सर दर्द 10 मिनट में खत्म हो जाता है। पत्ते के पाउडर को छोटे बच्चों को शहद मिलाकर चटाने से उनकी खांसी बंद होती है, उनकी श्वास नली भी सुधरती है। इस अपराजिता के पत्तों को कुचल करके या फिर कूट पीस करके या फिर पाउडर को ही घाव में भी लगाने से घाव बहुत जल्दी भरता है। इसके फूलों का भी काढ़ा बना करके पिया जाता है। तो आप इसके फूलों को इकट्ठा करके 2-4 फूल रोज़ाना यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो डायबिटीज़ की समस्या है, शुगर मधुमेह के जो रोगी हैं वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। उनकी शुगर लेवल सामान्य रहता है हमेशा। अगर आप इसे आजमाना चाहें तो कभी भी आजमा के देख सकते हो, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। सिर्फ डायबिटीज़ में नहीं, हृदय की ब्लॉकेज की समस्या भी ठीक होगी, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा अगर आप इसका रोज़ाना काढ़ा पीते हैं तो। या फिर सप्ताह में 1-2 बार ही पी लीजिए सुबह खाली पेट, लेकिन पीने के 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस अपराजिता के पुष्प के काढ़ा पीने से शुगर की समस्या ठीक होती है, हृदय की समस्या ठीक होती है, और तो और कैंसर के जो गुण होते हैं वह भी ख़त्म हो जाते हैं, कैंसर भी आपको नहीं होगा। मस्तिष्क के जितने भी रोग होते हैं वह ठीक हो जाते हैं, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपकी जो माइग्रेन की समस्या वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब यह आपके पूरे दिल दिमाग स्वस्थ करके रखता है और हमेशा बीमारियों को परास्त करके रखता है। बस आपको इसके पुष्प का 1-2 पुष्प लेकर के काढ़ा बना के प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट पीना है और उसके बाद 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना खाना है। अब इसके जड़ का प्रयोग आप विभिन्न प्रकार के दर्द को दूर करने के लिए कर सकते हो। जो जोड़ों का दर्द होता है, कमर, घुटना, कंधा, जितने भी जोड़ों का दर्द होता है उन सभी जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर देता है पूरी तरह से, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भरा होता है। और जब कैल्शियम की मात्रा शरीर में नेचुरल तरीके से प्राकृतिक ढंग से पहुंचता है तो निश्चित रूप से 100% हर प्रकार के जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। और बुढ़ापे में भी व्यक्ति जवान महसूस करने लगता है, उसकी जवानी जैसे बढ़ सी जाती है, उम्र जैसे रुक सी जाती है। अगर आप अपने पेट की समस्या से परेशान हो, गैस है, कब्ज है, अफारा है, एसिडिटी है, चाहे किसी भी प्रकार की पेट की समस्या हो, खाना जल्दी से हजम नहीं होता है, देर से पचता है, या फिर खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है, तो आप क्या कीजिएगा, इस अपराजिता के पौधे के हर एक भाग का कुछ कुछ ले लीजिए। मतलब पूरे पंचांग का उपयोग करना है आपको। पत्ती लेना है, फूल लेना है, जड़ लेना है, अब इन सब को बराबर मात्रा में मिला करके एक साथ कूट पीस करके सुखा के अच्छे से रख लेना है। अब इन सब का पाउडर को सुबह गुनगुने जल से 1 चम्मच की मात्रा में देसी खांड के साथ, मिश्री के साथ या शहद के साथ खाली पेट ले लीजिए
और वही प्रोसेस 2-3 घंटे तक आपको कुछ भी ना खाना पीना है। तो आपके जितने भी शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है, उन सारे गंदगियों को साफ करके निकाल देगा और कब्ज को तोड़ देगा, पेट को रगड़ के साफ करके शुद्ध कर देगा और अच्छे से भूख लगेगा। और जब अच्छे से भूख लगेगा तो आपका हर एक चीज़ पचेगा और जब अच्छे से पचेगा तो आपके हर एक शरीर के अंग का अच्छे से विकास होगा। और इसी तरह से पूरे पंचांग का प्रयोग करते रहने से आपके शरीर के जितने भी जो धातु रोग हैं, वीर्य विकार हैं, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। आपका टाइमिंग बढ़ जाता है और आप एक सच्चे मर्द बन जाते हैं। और जिनको भयानक गर्मी की समस्या रहती है, मसाने की गर्मी, जिसकी वजह से किसी भी लड़की स्त्री को देखते ही उसका वीर्य निकलने लगता है या फिर गंदे विचार आने लगते हैं, तो ये मसाने की गर्मी की वजह से होता है। तो इस तरह की समस्या भी ठीक हो जाते हैं इसके पूरे पंचांग का प्रयोग करने से। मतलब आपकी जो वीर्य की रक्षा जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा यह औषधि हर एक धातु को सुरक्षित रखता है और उसकी बढ़ोतरी करता रहता है, हर आने जाने वाले बीमारियों को दूर रखता है और आपके शरीर को हमेशा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बना के रखने में बहुत ही मदद करता है। अब मैं आपको जाते जाते एक बहुत ही गजब का चीज़ बता रहा हूँ। इसकी जो बेल लता है ना, इस बेल लता को यदि आप कमर में बांध देते हो तो सच में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो कमर में आपको कब बांधनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई महिला प्रसव पीड़ा झेल रही है बहुत भयंकर तरीके से, अस्पताल में है या फिर कहीं घर में है, कहीं भी उसका डिलीवरी हो रहा है और दर्द के मारे चिल्ला रही है, तड़फड़ा रही है, तो उन माता बहनों को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए, सबसे सरल और बिना दर्द के आसान प्रसव कराने के लिए, सुखपूर्वक प्रसव कराने के लिए आप इस अपराजिता के जो बेल लता है उसको नमन करके तोड़ लीजिए, काट लीजिए और माँ दुर्गा का नाम लेकर के उनके कमर में लपेट करके बांध दीजिए। बस आपको उसके बाद दिखेगा चमत्कार। एकदम से उनका दर्द जो भयंकर था वो नॉर्मल हो जाएगा और सुखपूर्वक प्रसव होगा और हर किसी के चेहरे में खुशी और रौनक आ जाएगी। तो यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है। इस जड़ी बूटी को मानना ही पड़ेगा, आपको अपनाना ही पड़ेगा आपकी हर एक समस्या को दूर करने के लिए। इसके और भी बड़े बड़े तांत्रिक प्रयोग होते हैं, औषधि प्रयोग होते हैं, लेकिन अगर पूरी जानकारी लेना है तो आप किसी वैद्य से अच्छे से परामर्श ले लीजिए या फिर जितना मैं बताया हूँ उतने प्रयोग करके देख लीजिए। आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, सफलता मिलेगी और आप हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और ख़ास वनस्पति की खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।